जन्म से न कोई दोस्त पैदा होता है और ना ही दुश्मन। वह तो हमारे घमंड, ताकत या व्यवहार से बनते हैं। जिंदगी को अगर खुलकर जीना है तो थोड़ा सा झुक कर जियो, तब देखो फिर ये ईश्वर आपको कितना ऊंचा उठा देगा। निस्वार्थ प्रेम का मतलब ही यही है कि आपको उनकी हर चीज प्रेम करने लायक और हर गलती माफ करने लायक नजर आएगी। दूसरों को अपने बारे में सफाइयां देकर अपना वक्त खराब ना करें, क्योंकि लोग उतना ही समझते हैं जितनी उनकी औकात होती है। अगर अधर्मी सिर्फ समझाने से समझते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत होने नहीं देता। एक बार यशोदा मां यमुना नदी में दीप दान कर रही थीं। पत्तों में दीप रखकर जब वह उन्हें प्रवाहित कर रही थीं, तब उन्होंने देखा कि कोई भी दीप आगे नहीं जा रहा था। ध्यान से देखने पर उन्होंने पाया कि कान्हा जी एक लकड़ी लेकर सारे दीप जल से बाहर निकाल रहे थे। यशोदा मां ने कान्हा से पूछा, लल्ला तुम ये क्या कर रहे हो? कान्हा जी ने कहा, मैया यह सब डूब रहे थे, इस कारण मैं इन्हें बचा रहा हूं। कान्हा का उत्तर सुनकर यशोदा मैया हंसने लगी और बोली, लल्ला तुम किस किस को बचाओगे? यह सुनकर कान्हा जी ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया, मैया मैंने सबका ठेका नहीं लिया हुआ है, लेकिन जो मेरी ओर आएंगे मैं उन्हें अवश्य बचाऊंगा। इसलिए हमें सदैव प्रभु का ध्यान करना चाहिए और उनकी शरण में रहना चाहिए। ईश्वर के हर फैसले पे खुश रहो, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, और सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हैं वही चीज सक्रिय हो जाती है। क्योंकि ध्यान ही जीवन की सबसे बड़ी कुंजी है। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जिसके पास संतोष है वह स्वस्थ है, सुखी है, और वही सबसे बड़ा धनवान। संसार से न्याय तथा प्रेम की आशा मत करो, परंतु अपनी ओर से न्याय तथा प्रेम युक्त व्यवहार जरूर करते रहो। जिस शरीर को लोग सुंदर समझते हैं, मौत के बाद वही शरीर सुंदर क्यों नहीं लगता? उसे घर में न रखकर जला क्यों दिया जाता है? जिस शरीर को सुंदर मानते हैं, जरा उसकी चमड़ी तो उतार कर देखो, तब हकीकत दिखेगी कि भीतर क्या है। भीतर तो बस रक्त, रोग, मल और कचरा भरा पड़ा है। फिर यह शरीर सुंदर कैसे हुआ? शरीर में कोई सुंदरता नहीं है। सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है वही मनुष्य दुनिया का सबसे सुंदर इंसान है, और जमाना भी उसी का दीवाना है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, समय बड़ा बलवान होता है। वो समय ही है जो व्यक्ति को छोटा या बड़ा बनाता है। जैसे एक बार जब महान धनुर्धर अर्जुन का समय खराब हुआ तो यह भीलों के हमले से गोपियों की रक्षा नहीं कर पाए। सबसे पहली बात तो यह है, यदि परिवार में सम्मान के साथ रहना हो तो बुढ़ापे में कभी खाली हाथ नहीं बैठना चाहिए। जितना भी संभव हो कोई ना कोई कार्य जरूर करते रहना चाहिए, जिससे सभी आपकी उपयोगिता समझें। दूसरे, कम से कम बोलना चाहिए। ज्यादा बोलने से माहौल बिगड़ने का खतरा तो रहता ही है। शक्ति और बुद्धि दोनों कमजोर होती हैं। तीसरे, बिना मांगे कभी सलाह नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वृद्ध होने पर परिवार के कर्ता धर्ता आप नहीं रह जाते, और जो कर्ता धर्ता होते हैं वे आपकी सलाह नहीं सुनना चाहते। चौथी बात यह है, शरीर और मन शिथिल होने के बाद सहने की आदत विकसित करनी चाहिए। सहनशीलता ही परिवार को एक साथ रखने का मुख्य माध्यम है। यदि मनुष्य अपराध करने से पूर्व ही ये विचार कर ले कि इसका अंत कितना कष्टकारी और पीड़ादायी होगा, तो ना ही अपराध होंगे और ना ही अपराध की भावना जन्म ले पाएगी। किसी जंगल में एक संत महात्मा रहते थे। सन्यासियों वाली वेशभूषा थी और बातों में सदाचार का भाव। चेहरे पर इतना तेज था कि कोई भी इंसान उनसे प्रभावित हुए नहीं रह सकता था। एक बार जंगल में शहर का एक व्यक्ति आया, और वो जब महात्मा जी की झोपड़ी से होकर गुजरा तो देखा बहुत से लोग महात्मा जी के दर्शन करने आए हुए थे। वो महात्मा जी के पास गया और बोला कि आप अमीर भी नहीं हैं, आपने महंगे कपड़े भी नहीं पहने हैं, आपको देखकर मैं बिल्कुल प्रभावित नहीं हुआ, फिर ये इतने सारे लोग आपके दर्शन करने क्यों आते हैं? महात्मा जी ने उस व्यक्ति को अपनी एक अंगूठी उतार के दी और कहा कि आप इसे बाजार में बेच कर आएं और इसके बदले एक सोने माला लेकर आना।
अब वो व्यक्ति बाजार गया और सबकी दुकान पर जाकर उस अंगूठी के बदले सोने की माला मांगने लगा। लेकिन सोने की माला तो क्या, उस अंगूठी के बदले कोई पीतल का एक टुकड़ा भी देने को तैयार नहीं था। थकहार के व्यक्ति वापस महात्मा जी के पास पहुंचा और बोला कि इस अंगूठी की तो कोई कीमत ही नहीं है। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले कि अब इस अंगूठी को पीछे वाली एक गली में सुनार की दुकान पर ले जाओ। व्यक्ति जब सुनार की दुकान पर गया तो सुनार ने एक माला नहीं बल्कि 5 माला अंगूठी के बदले देने को कहा। व्यक्ति बड़ा हैरान हुआ कि इस मामूली सी अंगूठी के बदले कोई पीतल की माला देने को तैयार नहीं हुआ, लेकिन यह सुनार कैसे 5 सोने की माला दे रहा है। व्यक्ति वापस महात्मा जी के पास गया और उनको सारी बातें बताईं। महात्मा जी बोले कि चीजें जैसी ऊपर से दिखती हैं, अंदर से वैसी नहीं होती। ये कोई मामूली अंगूठी नहीं है, बल्कि ये एक हीरे की अंगूठी है, जिसकी पहचान केवल जौहरी सुनार ही कर सकता था। इसलिए वह 5 माला देने को तैयार हो गया। ठीक वैसे ही मेरी वेशभूषा को देखकर तुम मुझसे प्रभावित नहीं हुए, लेकिन ज्ञान का प्रकाश लोगों को मेरी ओर खींच लाता है। व्यक्ति महात्मा जी की बातें सुनकर बड़ा शर्मिंदा हुआ। कपड़ों से व्यक्ति की पहचान नहीं होती, बल्कि आचरण और ज्ञान से व्यक्ति की पहचान होती है। हमें विश्वास करना चाहिए कि हम किसी चीज के लिए प्रतिभाशाली हैं और यह चीज किसी भी कीमत पर हासिल की जानी चाहिए। जिसे अपने क्रोध पर अंकुश नहीं होता, उसे कोई और पराजित करे उससे पहले नियति उसे पराजित कर देती है। उस समय की बात है जब केवट भगवान के चरण धो रहा है। बड़ा प्यारा दृश्य है। भगवान का एक पैर धोता और उसे निकलकर कठौती से बाहर रख देता है, और जब दूसरा धोने लगता है तो पहला वाला पैर गीला होने से जमीन पर रखने से धूल भरा हो जाता है। केवट दूसरा पैर बाहर रखता है, फिर पहले वाले को धोता है। एक पैर को 7 बार धोता है। कहता है, प्रभु एक पैर कठौती में रखिए, दूसरा मेरे हाथ पर रखिए ताकि मैला ना हो। जब भगवान ऐसा करते हैं तो जरा सोचिए क्या स्थिति होगी। यदि एक पैर कठौती में है, दूसरा केवट के हाथों में। भगवान जब दोनों पैरों से खड़े नहीं हो पाते हैं तो केवट से कहते हैं, केवट मैं ऐसे में गिर नहीं जाऊंगा। केवट बोला, चिंता क्यों करते हो प्रभु, दोनों हाथों को मेरे सिर पर रखकर खड़े हो जाइए, फिर नहीं गिरेंगे। जैसे कोई छोटा बच्चा है, जब उसकी मां उसे स्नान कराती है तो बच्चा मां के सिर पर हाथ रखकर खड़ा हो जाता है। भगवान भी आज वैसे ही खड़े हैं। भगवान केवट से बोले, भैया केवट, मेरे अंदर का अभिमान आज टूट गया। केवट बोला, प्रभु क्या कह रहे हैं। भगवान बोले, सच कह रहा हूं केवट, अभी तक मेरे अंदर अभिमान था कि मैं भक्तों को गिरने से बचाता हूं, पर आज पता चला कि भक्त भी भगवान को गिरने से बचाता है। स्वामी श्रद्धानंद के पास एक वृद्ध आए। वह अपने बेटे और बहू की उपेक्षा से दुखी थे। उन्होंने श्रद्धानंद जी से पूछा, कृपया मुझे कोई ऐसा गुण बताइए जिससे मैं अपना शेष जीवन परिवार में रहते हुए सम्मानजनक ढंग से बिता सकूं। इस पर श्रद्धानंद जी ने कहा, मैं आपको 4 सूत्र बताता हूं, उनका पालन करेंगे तो परिवार में सबके प्रिय बने रहेंगे। दुनिया बुरी है, मतलबी है तो होने दो, बस आप अपनों के लिए अच्छे और सच्चे बनो। ईश्वर आपका कभी बुरा नहीं करेगा। ईश्वर पर विश्वास रखना ये भक्त का कार्य है, और भक्त के विश्वास को ना टूटने देना ये ईश्वर काम उत्तरदायित्व है। हम बाहरी दुनिया में कभी शांति नहीं पा सकते हैं जब तक कि हम अंदर से शांत ना हो। महर्षि दधीचि के पुत्र पिपलाद, जिन्हें भगवान शंकर का एक रूप माना जाता है, चूंकि वह सिर्फ पीपल का फल ही खाया करते थे, इसलिए उन्हें पिपलाद के नाम से पुकारा जाता था। अपने पिता की तरह पिपलाद भी बहुत तेजवान और तपस्वी थे। यह उस समय की बात है कि जब पिपलाद को पता चला कि देवताओं को अस्थि दान देने के कारण उनके पिता महर्षि दधीचि की मृत्यु हो गई है। यह सब जानने के बाद वह बहुत दुखी हो गए और उन्होंने देवताओं से अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने का फैसला कर लिया। यह निश्चय करके वह भगवान शिव शंकर को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा तपस्या करने लगे, और वह इसमें सफल भी हुए। भगवान शंकर उनकी तपस्या से प्रसन्न हो प्रकट हुए और उन्हें वर मांगने को कहा। तब पिपलाद ने भगवान शंकर से कहा कि भगवान, मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें जिससे मैं देवताओं से अपने पिता की मृत्यु का बदला ले सकूं।
भोलनाथ पिपलाद को तथास्तु कहकर अनर्थ ध्यान हो गए। उनके अनर्थ ध्यान होने के तुरंत बाद वहां एक काली कलूटी लाल लाल आंखों वाली राक्षसी प्रकट हुई। उसने पिपलाद से पूछा, स्वामी आज्ञा दीजिए, मुझे क्या करना है? पिपलाद ने गुस्से में कहा, सभी देवताओं को मार डालो। आदेश मिलते ही राक्षसी पिपलाद की तरफ झपट पड़ी। पिपलाद अचंभित हो चीख पड़े, यह क्या कर रही हो? इस पर राक्षसी ने कहा, स्वामी अभी आपने ही तो मुझे आदेश दिया है कि सभी देवताओं को मार डालो। मुझे तो सृष्टि के हर कण में किसी न किसी का वास नजर आता है। सच तो यह है कि आपके शरीर के हर अंग में भी कई देवता दिख रहे हैं मुझे। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना शुरुआत आपसे ही करूं। पिपलाद भयभीत हो उठे। उन्होंने फिर से शंकर भगवान की तपस्या की। भगवान फिर प्रकट हुए और पिपलाद को भयभीत देखकर समझाया। उन्होंने कहा, पिपलाद गुस्से में आकर लिया गया हर निर्णय भविष्य में गलत ही साबित होता है। पिता की मौत का बदला लेने की धुन में तुम यह भी भूल गए कि दुनिया के कण कण में भगवान का वास है। तुम उस दानी के पुत्र हो जिसके आगे देवता भी भीख मांगने को मजबूर हो गए थे। इतने बड़े दानी के पुत्र होकर भी तुम भिक्षुकों पर क्रोध करते हो। यह सुनते ही पिपलाद का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी। इस तरह एक बार फिर देवत्व की रक्षा हुई। तुम्हारी शुभ अशुभ वृत्तियां, यश अपयश के विचार, विवेक, बुद्धि ही तुम्हारा भाग्य निर्माण करती है। मित्रों, हमें खुशी हो रही है कि आपने इस कृष्ण वाणी को शुरू से अंत तक प्यार से सुना, अपने जीवन में उतारा। इसके साथ ही मित्रों, आपसे एक प्यारा सा निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।